हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं। पूरे वीक के लिए बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो वही के है, नया वीक ओपन हो रहा है तो हम देखते हैं निफ्टी का कहाँ लेवल्स दिखाता है। बट लास्ट वीक में हमने देखा बहुत ही ख़राब तरीके से फ्राइडे की वोलेटिलिटी देख चुके हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट में ट्रेड नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में भी बाजार में उतनी ही वोलेटिलिटी रहेगी। निफ्टी का जो भी ट्रेड करो, इंट्राडे रखो, एसएल टारगेट दोनों तरफ ट्रिगर करो। बाकी अभी ऐसा हो रहा है कि एसएल भी हो जा रहा है और टारगेट भी आ जाता है। टारगेट पहले एसएल होता है, बाद में टारगेट आता है। दोनों तरफ मंदी और तेजी, दोनों तरफ की वोलेटिलिटी इतनी हो चुकी है। फ्राइडे को हमने देखा हम मार्केट 150 पॉइंट्स के आसपास माइनस में पूरे दिन ट्रिगर का। 3 बजे बाद इतना हैवी सेलिंग आया कि निफ्टी ने 400 से मोर देन 400 माइनस आ गया। यानी कि बहुत ही ख़राब तरीके से निफ्टी नीचे आया और सारे के सारे जो हमारे सपोर्ट्स लेवल थे उससे नीचे निफ्टी ने ट्रेड किया। 23,543 क्लोज दिया, वो भी एवरेज के हिसाब से दिया हुआ है। बाकी 450 के आसपास निफ्टी क्लोज आ रहा था। बट हमें लगता है कि बाजार मंडे को एक गैप अप ओपनिंग लेगा। उसका कारण वही है, डाउ ने फ्राइडे को बहुत बढ़िया तेजी की 900 प्लस डाउ क्लोज आया तो उसको देख के हमारा बाजार भी थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। मे बी 150 to 200 पॉइंट्स निफ्टी प्लस खुलेगा। 23,500 के आसपास क्लोज है। 700 के आसपास के निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। बट निफ्टी कहाँ पे टकता है वो देखना ज़रूरी है। निफ्टी जब तक 23,600 के ऊपर है तब तक तेज़ी में बने रहना है। निफ्टी को बाय करना है 23,600 to 700 के बीच में। 600 के नीचे जाता है तो एसएल को ट्रिगर करना है। ऊपर में पहला टारगेट हमारा आएगा 23,750 का, दूसरा टारगेट आएगा 23,850 का, तीसरा टारगेट 23,980 का और अहम चौथा टारगेट आएगा 24,150 का। बाजार ठीक ठाक रहा और क्रूड भी 95 के नीचे ट्रेड करता रहा तो 24,150 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बट जो हमने लास्ट फ्राइडे का जो सेशन देखा, बहुत ख़राब तरीके से हमने निफ्टी को गिरते हुए देखा। तो वहाँ से ही हमारा थोड़ा सा मूड बेरिश हो चुका है ऑलरेडी। बट देखते हैं मंडे को क्लोज कैसा आता है। 600 के ऊपर आता है तो ही पोजीशन लेकर जानी है, तभी हम 24,150 की बात कर सकते हैं। बाकी 600 के नीचे आया तो बेरिश मूड हो जाएगा, तो वहाँ पे निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। निफ्टी को सेल करना है तो सेल 23,500 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पर सेल करना है। निफ्टी का पहला टारगेट आएगा 23,350 का, दूसरा टारगेट आएगा 23,200 का, तीसरा टारगेट आएगा 22,900 का और 22,780 का अहम टारगेट आएगा। बहुत गैप से टारगेट है, बट जब भी मार्केट गिरेगा तो गैप से ही गिरेगा और बहुत ख़राब तरीके से गिरेगा। तो टारगेट भी इतने अच्छे मिलेंगे बट कंडीशनली है। मंडे को 23,500 के नीचे आता है तो ही मंदी करनी है, ऊपर आता है 600 के ऊपर आता है तो तेज़ी को लेकर जाना है। 24,150 के लिए वेट करना है। ओवरऑल हमारी वही बात है, कंडीशनली है। जब भी 500 के नीचे आएगा तो हमारा मूड बेरिश हो जाएगा और जब तक 600 के ऊपर है तब तक हम बुलिश है बाज़ार के लिए। बट ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार बहुत रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक पहुंच गया है। तो बाज़ार में और लंबी खराबी नहीं है, बट 500 के नीचे जब भी ट्रेड करेगा तो बहुत ही ख़राब तरीके से सेलिंग प्रेशर आएगा। वो ध्यान में रख के मंदी करना है या तेज़ी करना है। तेज़ी 600 के नीचे कभी भी तेज़ी करना नहीं है, ऊपर चलता है तभी तेज़ी की पोजीशन लेकर चलो। हमारी राय है लास्ट वीक की वोलेटिलिटी पे पोजीशन मत लेकर जाओ, इंट्राडे पोजीशन क्लियर कर दो। ओवरऑल हमारा मानना है बाज़ार एक रेंज बाउंड बनाना चाहता है, बट रेंज अभी थोड़ी नीचे और जाएगी हमें लगता है। एक्चुअल में 500 के नीचे हमारा मूड ऑलरेडी बेरिश ही है, बट 500 के ऊपर निफ्टी क्लोज देना ओके हो गया लास्ट फ्राइडे को। और सेकंड अभी गैप अप ओपनिंग होना है मंडे को, मोस्ट ऑफली 700 के आसपास ओपनिंग होगी निफ्टी की। तो ओवरऑल वहीं पे हमें लगता है कि एक बार एक चांस बनता है मंडे का क्लोजिंग कैसा आता है। तो मोस्ट ऑफली हम मंडे
मंडे के क्लोजिंग को वॉच आउट करेंगे। मंडे का क्लोजिंग ठीक ठाक रहा, 600 के ऊपर रहा तो एक बार फिर से तेज़ी के लिए सोचेंगे। बट 500 के नीचे आता है तो बेयरिश ही मूड रहेगा और सीधा 22,780 तक हमारा टारगेट ओपन हो जाते हैं। और जो भी टारगेट्स ओपन हो रहे फास्ट हिट होंगे तो हमारा वहाँ पे मूड देखकर आपको ट्रेड करना चाहिए। हमारी राय है बाज़ार को देखो, सेल स्ट्रिक रखो। हमें लगता है आप ट्रेड नहीं कर पाओ, आपको लगता है कि बाज़ार का मूड ठीक ठाक नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे तो ट्रेड मत करो। हर रोज़ मार्केट ट्रेड बना रहा है तो वो आप एसएल करोगे जब तक कैपिटल है आप ट्रेड कर पाओगे। कैपिटल बाज़ार में ख़राब हो जाएगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो सही बात है। आपको लगता है बाज़ार सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे भले एक्सपर्ट्स की सोच लग जाती है। हम 17 साल से मार्केट को देख रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि फ्राइडे को एक क्रैश क्यों हुआ और इतने फास्ट क्रैश क्यों बना, किसी को पता नहीं है। बाद में 1000 रीज़न बाद में देंगे बट उसी टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना ख़राब क्यों हुआ। रीज़न देने के लिए 1000 है बट मार्केट क्या सोच कर गिरा था किसी को पता नहीं है। और लेवल्स तो नीचे आ गए, टेक्निकली लेवल्स ख़राब हो चुके हैं तो उसको देखकर ट्रेड करना है। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था, फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे बाज़ार कैसा रहेगा और हमारी प्योरली राय वहाँ पे बनेगी मंडे के बाज़ार का क्लोजिंग पे। तो हमने लेवल्स दे दिए हैं। हम मंडे को वीडियो जनरली पोस्ट नहीं करते हैं तो ऑलरेडी हमने मंडे के क्लोजिंग को सोच कर आपको लेवल्स दिए हैं, उसको फॉलो करो। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, देखते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।